हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैं यहाँ पर बैठ गई हूँ कपड़ों की तह करने के लिए। कपड़े रखे हुए थे तो मैंने सोचा कि चलो पहले इनकी ही तह कर लेते हैं। और यहाँ पर आ गए हैं अनुष्का के पापा जी। वो नहा करके आए हैं, उनको कपड़े वगैरह पहनने हैं तो वो पूछ रहे थे कि मतलब कि ये ब्लॉग आप बना रहे हो। मैंने कहा हाँ। तो फिर मैंने सोचा क्योंकि ना उनको भी सुबह में जल्दी ही निकलना होता है तो मैंने फिर फ़ोन को इधर की साइड कर लिया। तो अभी वो यहीं पर हैं, इसी रूम में कपड़े वगैरह पहन रहे हैं और मैं कपड़ों की तह कर रही हूँ। चाय मैंने बना दी है। चाय वगैरह बनाने के बाद फिर मैं कपड़ों की तह पर लग गई थी क्योंकि मुझे अभी इनको ना चाय नाश्ता वगैरह जो भी है वो देना है। तो सोचा कि यहीं पर काम कर लेते हैं। अगर मैं इधर उधर जैसे कि बाहर की साइड झाड़ू वगैरह लगाना, उधर बाद में जाऊंगी। पहले इनको चाय नाश्ता दे करके उसके बाद जब ये चले जाएंगे। और वैसे भी ये ज़्यादा टाइम तो रुकते नहीं हैं, जल्दी से ही ये चले जाते हैं सुबह में। तो सोचा तब तक ना कपड़ों की तह कर लेते हैं, तब तक ये कपड़े वगैरह पहनते हैं। तो मैं वो ही करने लगी हूँ। और यहाँ पर उनसे मैं बातें भी कर रही थी, कुछ बातें भी चल रही थी। और ऐसे ही जैसे कुछ बातें घर के बारे में याद आ जाती हैं तो वो दो दो चार बातें कर लेते हैं सुबह के टाइम। वैसे तो पूरे दिन ये बिज़ी ही इतना रहते हैं कि टाइम मिलता ही नहीं है। तो अभी यहाँ पर बातें वगैरह कर रहे हैं और इनसे मैं कुछ पूछ भी रही थी। और अभी यहाँ पर कपड़ों की भी तह ना लगभग मेरी हो चुकी है। तो अभी मैं आ गई हूँ कपड़ों की तह करने के बाद। इधर वो चले गए हैं, उनको चाय वगैरह दे दी थी, वो तो चले गए हैं। और उसके बाद मैं लग गई हूँ अपने काम पर, जो सुबह वाला घर का काम होता है उस पर। तो यहाँ पर इस वाले रूम में ये नुस्खा का रूम है और इस वाले रूम में वो करती है पढ़ाई। तो उसकी बुक वगैरह इधर उधर फैली हुई थी, इधर उधर क्या बेड पर ही रखी हुई थी। तो सोचा कि चलो पहले इनको ही संगवा देते हैं, अच्छे से सेट कर देते हैं, रख देते हैं। और फिर क्योंकि पहले तो ना डस्टिंग ही होती है, उसके बाद झाड़ू लगती है। और जब सारी चीज़ें एक जगह अच्छे से रख जाएं उसके बाद ही झाड़ू वगैरह लगाने में मन लगता है। तो अभी यहाँ पर फिर मैं डस्टिंग भी करने लगी हूँ सोफ़े की, अच्छे से झाड़ दूँगी। अभी मैंने इसके कवर नहीं डाले हैं इस पर। मैं सोच रही हूँ अभी थोड़ा सा और रुक जाऊँ, उसके बाद डालूँगी, उसके बाद डालूँगी। क्योंकि ना अभी ना कीड़े इतने ज़्यादा आते हैं कि बहुत ज़्यादा। और कुछ दिन में धीरे धीरे से ये कम हो जाएंगे तब मैं उनको डाल दूँगी। और सुबह चाहे लाइट हम कितना ही बंद करके रखें फिर भी ना कीड़े आ ही जाते हैं। पर्दे लगवाने का सोच रही हूँ कि पर्दे लगवा लूँ, लेकिन भैया ना आ ही नहीं रहे हैं। अभी ना खेत का काम चल गया है, धान वगैरह का, तो उसमें वो बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। और मैंने उनसे बोला भी है कि एक दिन आ करके ना पर्दे वगैरह लगा दो, क्योंकि ना इन कीड़ों ने ना बहुत ही हद कर रखी है। ना तो बिल्कुल लाइट जला सकते हैं और ना ही जैसे कि दिन छिपने के बाद कोई भी जैसे गैस पर कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं, खाना वगैरह। अगर उस पर कुछ बनाएंगे तो लाइट जलानी पड़ेगी और लाइट जलाते ही कीड़े इतने आ जाते हैं कि मतलब कि खाना तो दूर की बात है, बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी क्योंकि ना पर्दे लगा देते हैं, लाइट अंदर जलती रहे, पर्दे लग जाएं किचन के भी उसके भी, तो फिर नहीं आ पाते हैं। तो मैंने की थी कल कपड़ों पर प्रेस, काफ़ी कपड़े थे, सब पर मैंने प्रेस कर दी और सभी को अभी मैं रख रही हूँ। क्योंकि कुछ कपड़े ऐसे हैं जो यहाँ पर रखने हैं, कुछ कपड़े ऐसे हैं जो मुझे सेफ में रखने हैं। तो इस तरह से हैं। तो इन सभी कपड़ों को मैं अच्छे से तह तो हुई आई है इनकी, तह तो अभी मैंने की थी। और जो प्रेस के कपड़े हैं उन पर भी, उनकी भी तह हो रखी है। तो सभी को मैं इसमें अलमारी में लगा दूँगी, रख दूँगी अच्छे से, जिससे कि ना ये काम ना थोड़ा सा वो लगे। क्योंकि चारपाई पर भी चीज़ें फैली हुई ज़्यादा अच्छी नहीं लगती। तो एक एक करके सभी कपड़ों को मैं ले जा रही हूँ, जो कपड़ा जहाँ का रखने का है। जैसे कि अनुष्का के हैं, मेरे हैं, अनुष्का के पापा जी के हैं, सभी के कपड़ों को अलग अलग से छांट करके मैं रख दूँगी। तो अभी यहाँ पर वही काम चल रहा है मेरा, कपड़ों को रखने वाला, तह करके रखने वाला। तो अभी यहाँ पर ये काम भी ख़त्म करूँगी, चारपाई को खाली करूँगी। एक अनुष्का का सूट है, उसने पहना था, उस पर भी मैंने प्रेस कर दिया, उसको मैं सेफ में रख दूँगी। क्योंकि ये कभी जल्दी जल्दी पहन लेती है तो मैंने सोचा कि वो अंदर नहीं रखती हूँ, इसको बाहर ही रहने देती हूँ। जब इसका मन होगा तब ये पहन लेगी। तो इसलिए मैंने इसको बाहर ही रख दिया है, यानी कि सेफ में रख दिया है, सूटकेस में नहीं रखा है। पहले ये सूटकेस में ही रखा हुआ था, अब मैंने सेफ में रख दिया है। ये अनुष्का, ये वो है हेलमेट है,
वो मैंने कूलर पर रख दिया है, क्योंकि सब चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर अच्छे से रखते हैं तभी थोड़ा घर अच्छा सा लगता है कि हाँ चलो अच्छे से संगवा दिया है, सेट हो गया है। अभी यहाँ पर करने लगी हूँ मैं बर्तन साफ़ करूँगी। और मुझे ना सच बताऊँ ना 2-3 दिन से बहुत लेट हो जाता है काम, क्योंकि मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ जो कि लेट हो ही जाता है। पर कोई नहीं, उस काम को करने की खुशी भी मुझे बहुत ज़्यादा मिल रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो इकट्ठे कर लिए हैं और उसके बाद होने लगे हैं बर्तन साफ़। फटाफट से पहले बर्तन साफ़ करूँगी। और मेरी तबीयत ना ऐसी हो रखी है कि सर में दर्द बंद नहीं हो रहा है, 3 दिन हो गए हैं। बहुत तेज़ भी नहीं होता है और बहुत धीमे भी नहीं होता है। और कुछ इस तरह से होता है कि जैसे बैठती हूँ तो होता है, खड़ी होती हूँ तो होता है, झुकती हूँ तो मतलब कुछ इस तरह का दर्द हो रखा है। पता नहीं कैसा दर्द हो रखा है, सर में बहुत प्रॉब्लम सी हो रखी है। तो दवाई मैं सोच रही हूँ कि ना ही लूँ, क्योंकि ज़्यादा दवाई खाना भी ना ठीक नहीं है। और दवाइयाँ मैं कुछ खाती भी ज़्यादा ही हूँ, प्रॉब्लम मुझे होती ही रहती है। तो अब की बार ना 3 दिन हो गए हैं और मैंने कोई भी दवाई नहीं ली है कि सर के दर्द की मैंने बिल्कुल भी दवाई नहीं ली है। लेकिन मुझे लगता है कि दवाई लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना रात भी बिल्कुल नींद नहीं आई, पूरी रात ना सर में दर्द रहा और मैं लेटी रही ऐसे ही। थोड़ी बहुत देर के लिए आँख लग गई होंगी वो अलग बात है, लेकिन मुझे इस तरह से नींद नहीं आई जैसे आनी चाहिए थी। तो सर के दर्द की दवाइयाँ तो मेरे पास रखी रहती हैं, उनमें से ले लूँगी। लेकिन मुझे लगता है कि हल्का फुल्का मुझे बुखार भी है। शरीर ना अजीब सा रहता है, जैसे थका थका सा रहता है, कुछ इस तरह का हो रखा है। तो सोच ये है कि बुखार की अगर वो मिल जाती दवाई तो ज़्यादा सही रहता। पर देखती हूँ, अभी पहले सर के दर्द की ले लूँगी, क्योंकि मैं ना सर के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहे मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँ, लेकिन सर का दर्द मेरा इतना परेशान करता है मुझे कि मैं उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने बर्तन भी साफ़ कर लिए हैं और बर्तन साफ़ करने के बाद फिर यहाँ पर ये डब्बे रखे हुए थे मिठाइयों के। तो एक डब्बे में मिठाई बिल्कुल थोड़ी सी थी, सोचा कि चलो इसको खाली कर देते हैं, क्यों फ्रिज को इस तरह से भर के रखना। वो खाली कर दिया है, एक ही डब्बे में दोनों मिठाइयाँ रख दी हैं। उसके बाद फिर मैंने ये डब्बा डस्टबिन इधर रख दिया है, इसको मैं नीचे डाल दूँगी। और इधर मैंने ना वो दूध मतलब कि मट्ठा चलाया था, वो चल गया है। तो मैंने ये जो दुपट्टा होता है उसको बांधती हूँ ना चारों तरफ, तो वो था, वो मैंने रख दिया है। और यहाँ पर देख रही हूँ क्या क्या सामान रखा हुआ है, क्या क्या नहीं रखा, वो सब देख देख करके रखूँगी। उसके बाद फिर मैं ये दूध ना इसको छानूँगी, बॉईल करने के लिए रखूँ, क्योंकि दूध भी ना ज़्यादा लेट नहीं रख सकते हैं ज़्यादा देर तक, क्योंकि फिर ये वो हो जाता है, क्या बोलते हैं, ख़राब होने का डर रहता है इसका। तो अभी मैंने इसको भी बॉईल करने के लिए रख दिया है, थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और रख दूँगी, ये भी बॉईल होता रहेगा। ये वाला मेरा काम भी हो जाएगा ख़त्म, दूध बॉईल करने वाला। और इस तरह से ना चीज़ों को संगवाने के बाद किचन एक अपना अलग ही रूप ले लेती है। तो अभी यहाँ पर मैंने ये साफ़ कर दिया है, उसके बाद फिर आ गई है बारी पोछा लगाने की। तो अभी मैं पोछा लगाऊंगी, उससे पहले ना मैं ये पोछे का जो कपड़ा है उसको चेंज करूँगी, क्योंकि ना ये कपड़ा बिल्कुल बेकार हो गया है। जब इसमें ना पानी सुखाने के लिए, जैसे कि पानी सुखाते हैं ना उसमें डालते हैं, तो ये बिल्कुल जाता ही नहीं है और ना ही ये सूखता है इसका पानी। कल भी मैंने बड़ा मुश्किल से पोछा लगाया था, आज सोचा कि चलो चेंज कर देते हैं। और मैं पहली बार चेंज कर रही हूँ, तो मुझसे तो इतना आता भी नहीं है। पर मैंने देखा कि ये ना, मुझे पता नहीं था कि इसका एक हुक्सा है वो खुल जाता है, उससे आसानी से हो जाएगा। बाद में पता चला, तो इतनी आसानी से कपड़ा चेंज हो गया, क्या ही बताऊँ मैं, बहुत आसानी से, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे इसमें। तो अभी तो मुझसे आ नहीं रहा था, क्योंकि मैं देख रही थी और एक बार मेरा अचानक से ऐसा हाथ लगा कि ये हुक्सा खुल गया और फिर मुझे पता चला अच्छा इससे लगता है यहाँ से। तो वो फिर मैंने बहुत आराम से और बहुत अच्छे से लगा लिया था। इसमें ना जैसे कि ये कपड़ा है चिपक जाता है बीच में, कुछ इस तरह का है इसमें, जिससे कि ये अच्छे से इसमें सेट हो जाए, इधर उधर ना जाए। तो वो सब था, तो मुझे थोड़ा टाइम तो लगा, क्योंकि ना, और फिर मैंने ये 2-3 बार निकाल करके लगा करके भी देखा। मैं सीख रही थी कि अच्छा ऐसे निकलता है, ऐसे ही होता है। पहले तो ना मैं चाकू से कर रही थी, मुझे पता नहीं था, तब तक मैं चाकू से कर रही थी। और जैसे ही मेरा हाथ लगा ये हुक सा खुला, फिर तो मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा। देखिए ये मैंने लगा दिया है
और अब ये शायद थोड़ा सा कहीं से रह गया था, तो मैं इसको सेटिंग कर रही थी कि ये बिल्कुल सही हो जाए। क्योंकि जब हमें किसी भी चीज़ को लगाते हैं करते हैं और वो हमसे आ जाती है, तो फिर हम उसमें ना किसी भी तरह की कोई कमी नहीं देखना चाहते। तो ये तो मैंने लगा दिया है और मैं अनुष्का से बता रही थी कि मैंने ये कपड़ा चेंज कर दिया है, आप देखो बहुत अच्छे से मैंने इसको निकाल दिया है आसानी से। और अभी मैंने वो मिठाई का डब्बा जो सुबह में खाली किया था ना अभी थोड़ी देर पहले, वो और ये कपड़ा दोनों नीचे की तरफ डाल दिए हैं, क्योंकि इनको ना एक जगह इकट्ठा करके फिर मैं जला देती हूँ। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ी सी मिर्च और धनिया, जो साबुत मिर्च है, और जो धनिया था ना दरदरा, जो कि मैंने कल या उससे पहले दिन मिक्सी में चला करके किया था, वो मैंने सुखा दिए हैं। क्योंकि ये सूखे नहीं थे तो सोचा कि चलो इनको भी सुखा देते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक ही ये धूप ऐसी निकल रही है सुखाने लायक, फिर धूप भी बहुत धीमी धीमी हो जाएगी। तो उससे पहले मैंने सोचा कि कोई भी चीज़ किचन की ऐसी ना रहे जिसको धूप ना लगे। तो सभी चीज़ों को मैं धूप लगभग लगा चुकी हूँ और ये तो आज लास्ट है। अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो मैं कह नहीं सकती, बाकी मैंने तो पूरे ध्यान से और अच्छे से सभी को सुखा लिया है। अभी वहाँ पर थोड़ा सा उनको सुखा करके आई और वहाँ पर आ गए थे बंदर आ गए थे। तो मैंने सोचा कहीं मेरे सामान को ना फैला दें, क्योंकि वो तो फैलाएंगे, उनका खाने का है या नहीं है, वो फैलाएंगे ज़रूर। तो मैं उनको देखती रही काफ़ी देर तक, जब तक वो चले नहीं गए। और उनको भेजने के बाद जब मैंने देख लिया ना कि बहुत दूर चले गए हैं, तब मैंने गेट बंद किया। और गेट बंद करने के बाद बाहर का तो बिल्कुल भी पता चलता नहीं है। अगर जाली वाला गेट इधर होता, जैसे कि होता है लोहे वाला जाली वाला, तो क्या है कि उससे चीज़ें दिखती भी रहती हैं और सूखती भी रहती हैं। सोच रहे हैं लगवाने का, मिस्त्री भैया को बुलाया भी था, लेकिन यहाँ पर सेटिंग नहीं हो पा रही है। वो बोल रहे थे कि यहाँ पर ना इस पर डबल नहीं लगेंगी, या तो इस पर ये सिंगल रहेगी या फिर लोहे वाली सिंगल रहेगी, ये चौखट है, या फिर ये चौखट ही बदलनी पड़ेगी। तो अनुष्का के पापा जी बोल रहे हैं कि चौखट ही बदलवा देते हैं और डबल ही करवा देंगे। तो देखते हैं, अभी तो भैया से ज़्यादा बातें नहीं हुई हैं, पर वो यहाँ का नाप वगैरह ले करके चले गए हैं। अभी देखते हैं, वो अनुष्का के पापा जी बोल रहे थे कि वो गए भी थे एक दिन, या शायद फ़ोन वगैरह किया था तो वो मिले नहीं हैं। तो इस वजह से वो जब भी जैसा भी होगा वो तो ना, जो चीज़ें होंगी तो वो दिखाई भी देंगी। पर ये ही है कि हाँ ये चीज़ करा लें। और उसके बाद सारा काम ख़त्म करने के बाद पोछा वगैरह सब कुछ मैंने लगा लिया है पूरा काम। उसके बाद आज मैंने सोचा था कि मैं ना एक किचन की टाइल्स साफ़ करूँगी। जो ये टाइल्स हैं उन पर सरफ का कपड़ा लगाऊंगी और इनको मैं साफ़ करूँगी। तो मैं इनको आज इस तरह से करने लगी हूँ अच्छे से। और फिर मैंने यहाँ पर पानी डाल डाल करके अच्छे से पानी से इसको टाइल्सों को साफ़ किया, फिर स्लिप को भी साफ़ किया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पर सूखा कपड़ा भी लगाना पड़ेगा। पानी इतना हो गया था कि मुझे तो ना नीचे चलने में भी डर लग रहा था, कहीं मेरा पैर ना फिसल जाए, डर लगता है इस तरह से। तो अभी यहाँ पर मैं सूखा कपड़ा भी घुमा दिया है मैंने अच्छे से इन पर, क्योंकि अगर सूखा कपड़ा नहीं घुमाएंगे तो पानी के ना निशान बन जाएंगे और फिर उन्हीं से दाग धब्बे से दिखाई देने लगेंगे। तो इसलिए साथ के साथ अच्छे से मैंने टाइल्सों को सुखाया भी है, सूखे कपड़े से धुला भी है, पानी से, सरफ से, सबसे मैंने इनको अच्छे से टाइल्सों को चमका दिया है बिल्कुल। और ये मेरी साफ़ सफाई ना थोड़ा थोड़ा करके मतलब अब ना लगभग हो ही चुकी है। एक दिन मुझे ये बर्तनों के जाल जो हैं ये और साफ़ करने हैं, फिर मेरी सफाई पूरी हो जाएगी। उसके बाद तो ये जाले वगैरह तो ना होते ही रहते हैं साफ़, बाकी वैसे जो चलनी थी वो पूरी हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर मैं गैस के चूल्हे को भी साफ़ कर रही थी। इस पर पता नहीं क्या चाय या दूध कुछ लगा हुआ था काला काला सा, तो पहले तो मैंने इससे साफ़ किया ऐसे ही, और फिर मैंने जूना ले लिया लोहे का, लोहे के जूने से साबुन लगा करके और अच्छे से साफ़ कर लिया है। और ये साफ़ हो भी गया है। अभी और कपड़ा लगाऊंगी, और कपड़ा लगा करके सूखा कपड़ा गीला कपड़ा इस तरह से लगा करके और इसको कर लूँगी बिल्कुल साफ़ बढ़िया से। और फिर मेरा जो किचन की जो साफ़ सफाई थी वो हो जाएगी पूरी। और अभी यहाँ पर फ्रिज पर भी कपड़ा लगा लिया है, फ्रिज पर भी कपड़ा लगा करके साफ़ कर दूँगी अच्छे से। और अभी जो बर्तन मैंने यहाँ पर जाल वगैरह निकाले थे उनको सबको रख दूँगी, जहाँ पर इनको रखना है, जहाँ पर इनकी जगह है वहाँ पर वापस से इनको पहुँचा दूँगी। ये भी काम ख़त्म कर लूँगी। ये कैंपर है पानी का जो ऊपर रखना है, और इसमें काफ़ी वजन होता है और स्लिप की ऊंचाई भी काफ़ी है, तो बड़ी प्रॉब्लम सी होती है।
अभी यहाँ पर जो पानी वगैरह फैला था ना, उसको साफ़ कर लेती हूँ मैं पोछे से, अच्छे से साफ़ कर लूँगी और फिर मेरा ये जो साफ़ सफाई वाला काम है वो हो जाएगा ख़त्म। पोछा लगाने के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा, फिर जाऊँगी नहाने के लिए। लेट इतना ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा। अभी तो खाना भी बनाना है मुझे। गुड़िया रानी को भूख लगी हुई होगी, उसको खाना दूँगी। पहले उससे पूछूँगी कुछ और खाएगी तो वो दे दूँगी, उसके बाद फिर मैं खाना बना दूँगी। मशीन भी लगा रखी है, मशीन क्योंकि ना कपड़े भी धुलने थे, कल नहीं धुले थे तो कपड़े भी धुलने थे, मशीन भी लगी हुई है, सभी काम चले हुए हैं, है ना। धीरे धीरे करके सब पूरे हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है कि ये भी काम फैला हुआ है, वो भी, और जब हम करते हैं ना तो सब काम हो जाते हैं। ऐसा कोई काम नहीं है कि जो रह जाए। तो अभी इधर भी पानी चला गया था। जो हमारा ये रूम है ना, तो ये कुछ ऐसा ढलान है इस किचन का कि पानी उधर की तरफ चला जाता है। तो वो उधर की तरफ, और उधर की तरफ जाने के बाद ना दीवार की साइड वो बाहर वॉशरूम की तरफ निकल जाता है। तो इस, और वैसे पानी रुकता तो है नहीं कहीं, और फर्श पे पानी सूखता बहुत जल्दी है, तो उधर की तो मुझे टेंशन नहीं है, वो उधर की तरफ निकल गया। पर किचन की थोड़ी सी ज़्यादा थी। अभी यहाँ पर बाल्टी को भी अच्छे से कपड़े से साफ़ कर रही हूँ मैं। जो भी थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होगी वो भी साफ़ हो जाएगी, उसको भी साफ़ कर लूँगी। एक पटला रखा हुआ है, उस पर भी कपड़ा घुमा लूँगी। यानी कि जो किचन की चीज़ें हैं उनको सबको मैं इस तरह से साफ़ कर लूँगी। और टाइल्स ना चमक गई हैं बिल्कुल, आप देख सकते हो। जब मैंने सर्फ का कपड़ा लगाया है और पानी से धुलाए तो ये टाइल्स है ना सभी ऐसी चमक गई हैं बहुत अच्छे से, आप देख सकते हो। अभी वो कपड़े थे दो एक, उनको पानी में निकाल करके उनको भी सुखा दूँगी, वो भी सूख जाएंगे। और यहाँ पर किचन का मेरा पूरा जो जो भी साफ़ सफाई का काम था वो लगभग हो गया है ख़त्म। और इस वीडियो का करूँगी मैं यहाँ पर एंड। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।